जय श्री राम मेरे भाई बहन। कोरोना काल चल रहा है और देखते देखते कितने हमारे अपने जा रहे हैं। कई परिवार में ऐसा होता है कि एक व्यक्ति गया, बाकी लोग क्वारंटाइन हैं, अथवा वो सारे लोग घर के सदस्य हॉस्पिटल में हैं। अब माता अथवा पिता अथवा कोई भी घर सदस्य जो है चला गया और उसका हम संस्कार कौन करे, समस्या यहाँ तक आ जाती है। तो मान लिया चलो संस्कार स्वयं व्यक्ति ने किया अथवा किसी और ने कर दिया, अथवा आजकल तो सरकारें ही करती हैं। तो ऐसे में बाकी घर के लोग हॉस्पिटल में अथवा घर में क्वारंटीन हैं, वो बाहर जा नहीं सकते हैं, कर नहीं सकते हैं, तो उनका संस्कार कौन करे। कई कई परिवारों में तो ऐसा देखने को मिलता है कि घर का एक सदस्य चल गया, बाकी जो बचे 2-3 सदस्य हैं वो सब हॉस्पिटल में हैं, वो भी बुरी स्थिति में है। पर उनकी इच्छा ये रहती है कि हमारे जो बड़े अथवा जो भी गया है उसके निमित्त हम विधिवत त्रयोदशा तक का कार्यक्रम जैसा होता है, जो सामाजिक भोजन वगैरह सबको छोड़ करके बिल्कुल जो मोटा मोटा कार्यक्रम है, जो कंपलसरी कार्यक्रम है, वो हम करवा लें। मैं फिर से निवेदन करूंगा, जो 3 रात्रि की नियम लोगों ने लागू किया है ये बिल्कुल अनैतिक है, अशास्त्रीय, शास्त्र में इसका कहीं कोई विधान नहीं है, ये गलत है। इसको करने से कोई लाभ नहीं मिलेगा और हमारा प्रायश्चित व अशुद्धि कभी कर्ता का कम नहीं होगा। तो इसमें कैसे क्या करें जब पूरे परिवार के लोग क्वारंटाइन है अथवा हॉस्पिटल में है और कोई जा चुका है। तो ऐसे में आपके जो व्यक्ति गया है उसका कोई चाचा हो, उसका कोई भाई हो अथवा उसके पिता हैं, वो लोग भी ये कर्म कर सकते हैं। दुर्भाग्य से अगर पूरे लोग जो है क्वारंटीन है हॉस्पिटल में अथवा कोई करने वाला नहीं अथवा बहुत छोटा परिवार है, तो उसमें भी वही चाचा हैं, भाई हैं या कोई भी शुभ चिंतक जो है उनके निमित्त ये कार्य कर सकता है। क्योंकि जो कोरोना में लोग जाते हैं उनको तो अग्नि संस्कार भी नहीं करने को मिलता है, तो इसलिए उस प्रकार का वो दोष भी किसी व्यक्ति विशेष को नहीं लगता है। ऐसी स्थिति में लगे तो भी कोई भी तीसरा व्यक्ति उनके निमित्त कर सकता है जो श्रद्धा रखता हो। बाय चांस कोई भी ना मिले तो 2 ब्राह्मणों को बुला करके, अपने पुरोहित जी से निवेदन करके, एक जो गरीब ब्राह्मण हो उस तरह से हो उनको बुला करके आपके निमित्त, जैसे आप कई बार कोई व्यक्ति जेल में है और कोर्ट में जाना है तो उसका वकील जाता है, अथवा हॉस्पिटल में तो उसका वकील जाता है, इसी प्रकार से उसके निमित्त वो आचार्यों से निवेदन करके आप ये जो है पूरा त्रयोदशा तक का कार्यक्रम आप करा सकते हैं। ये शास्त्र सम्मत अनुमति है। यहाँ तक कि जो व्यक्ति गया हुआ उसकी पत्नी भी अग्नि संस्कार कर सकती है अथवा बाकी कर्म कर सकती है, पर चूंकि समाज में वो प्रचलन नहीं है, तो अगर पुरुष कभी दुर्भाग्य से ना मिले ऐसे में स्त्रियों को करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, कर सकती हैं, शास्त्र की आज्ञा है। लेकिन अगर कोई, क्योंकि घर का भी और काम रहता है और सारी चीजें रहती हैं, तो अगर पुरुष परिवार के अथवा कोई मित्र ये सब मिल गए, नहीं तो पुरोहित के द्वारा भी आप ऐसा संपन्न करा सकते हैं, जो कि बहुत कंपलसरी कर्म सभी व्यक्तियों के लिए है, अपनों के लिए। जय श्री राम। भगवान करें कभी किसी को इस प्रकार की स्थिति देखने को न मिले। जो 2-4 घटनाएं रोज मेरे सामने आ रही और मन बड़ा ही दुखित है। प्रभु का नाम हम सभी को जपना चाहिए कि इस संकट से अपना पूरा देश, पूरा विश्व अति शीघ्र जो है मुक्त हो जाए। जय श्री राम।